नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं काजल सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो चुका है और लगातार विधायक जो चुने गए हैं उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। ऐसे ही एक सम्मान समारोह में हम उपस्थित हैं जहां पर मध्य लखनऊ के विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जीत का क्या कारण है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस जीत का, दोबारा जीत का आपका क्या कारण है? ये सम्मान समारोह नहीं है जी। ये जनता के प्रति धन्यवाद का समारोह है जी। हम लोग जनता के बीच में आकर के जो उन्होंने अपना प्यार, जो अपना स्नेह, जो अपना सहयोग, समर्थन और विश्वास दिया है, उसके प्रति हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास आए हैं और जनसंवाद करने के लिए आए हैं। जनता ने देखा है, हम लोगों ने पिछले 5 साल में लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया है। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। आज से 47 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में पूरा देश जेल खाना बन गया था। मेरी बहुत कम उम्र थी और हम लोग 20 महीने आपातकाल में लगातार जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद पिछले तमाम वर्षों में हम लोग 250 बार जेलों में गए हैं और पिछले 5 साल में जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है और प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे जन संघर्षों को जुल्म और तानाशाही से दबाने का काम किया था। इसीलिए जनता का ये मन था कि परिवर्तन और बदलाव हो। जनता ने परिवर्तन और बदलाव के लिए हम लोगों को वोट दिया था। हम लोगों ने चुनाव में जनता से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन उन सभी समस्याओं को लेकर के, उन वादों को लेकर के हम सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। इस बार आपके विकास के क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आप एक बार विधायक रह चुके हैं, दोबारा आप विधायक बनकर आए तो जनता को एक और उम्मीद जगी होगी आपके लिए। हम लोगों ने पहले 2012 में 5 साल लगातार विकास के सारे काम किए थे। सारी सड़कें बन गई थी, नाले ढकने का काम शुरू हो गया था। लेकिन पिछले 5 साल में बहुत ख़राब हालत हो गए। अधिकांश सड़कें सब टूटी हुई मध्य क्षेत्र की, गलियां टूटी हुई हैं, सीवर लाइन चौक है, नालियां भरी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। अगर एक बरसात होगी तो नालों का पानी लगभग मध्य क्षेत्र के 1 लाख घरों में चला जाता है। तो हम लोग ये पहला प्रयास करेंगे कि नाले ढकने का काम हमने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करेंगे कि नालों को साफ़ करा करके उसको ढकने का काम करेंगे। उस पर सड़क बनेगी और ताकि ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होगा और सड़क के दोनों ओर दुकानें बनेंगी। जो गरीब लोग हैं उनको दुकानें फ्री में मिलने का काम होगा। सबसे पहला प्रयास होगा कि हदर कनाल नाले को ढक करके सड़क बने और उसके अलावा जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उसके हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। टूटी हुई सड़कें हैं उसे बनाने का काम करेंगे और लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर अधिकांश जगह गंदा पानी आ रहा है तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि टंकियाँ लगा के पानी की शुद्ध जनता को पीने का साफ पानी मिले। इसी बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर हम प्रयास करके जहाँ जहाँ समस्या पीने के पानी की है उसको टंकी लगाने का काम करेंगे। हम लोगों ने विधायक बनने के बाद पहले गोमती को साफ करने का काम किया था। लगभग हजारों ट्रकें जो है वो मलबा वहाँ निकला था और गोमती पूरी साफ़ हो गई थी। फिर से गोमती गंदी है और 27 नाले गोमती में खुल रहे हैं और वही नाले का पानी जो गोमती में गिर रहा है और वही गोमती नदी का पानी जनता पीने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे फिर से कि नदी साफ़ हो और जो नाले वहाँ खुल रहे हैं वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं ताकि कोई भी गंदा मैला पानी जो है गोमती में न जाने पाए। ये हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि कोई भी आदमी भूख से मरने नहीं पाएगा। सरकार बनेगी तो 10 रुपये में भरपेट थाली मिलने का काम होगा। हमारी सरकार नहीं बनी है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और संभवतः हम लोगों की बात भी हुई है। हम लोग बलिंगटन चौराहे के पास जो है एक कैंटीन खोलेंगे जहां गरीब लोगों को मुफ्त में खाना मिलेगा, 10 रुपये में भरपेट थाली मिलेगी और माननीय अखिलेश जी उसका शुभारंभ करने के लिए आएंगे।
जनता से हमने जितने वादे किए हैं उन सब वादों के लिए सड़क से विधानसभा के अंदर तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और जो चुनाव होगा 2024 में उसमें ये प्रयास करेंगे कि देश में गैर भाजपाई सरकार बने और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। जैसा कि आपने कहा कि आप अखिलेश यादव को अगले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाए, तो क्या ऐसी कमी रह गई जनता की तरफ से, आपके तरफ से, कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए? देखिए, जनता का मन बन चुका था परिवर्तन और बदलाव के लिए। पूरे प्रदेश में लोगों ने वोट दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीतने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। 28 फरवरी को हम लोग लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर पहरा दे रहे थे, तभी हमको मालूम हुआ कि एक सरकारी गाड़ी में कुछ आदमी अंदर गए हैं, गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। हम वहाँ पर गए, देखा स्ट्रांग रूम के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है। हम लोग नारेबाजी करी तो उस गाड़ी बाहर निकली और उसने भागने का प्रयास किया। जब दौड़ा गाड़ी पकड़ी हमने तो देखा उस गाड़ी के अंदर लखनऊ सेंट्रल का ही आरओ मौजूद था, यानी लखनऊ मध्य क्षेत्र का ही जो चुनावाधिकारी है मौजूद था। हमने कहा इस परिसर के अंदर, इस गेट के अंदर जब गाड़ी अनुमति नहीं है तो गाड़ी लेकर आप क्यों गए? फिर हमने कहा कि आप गाड़ी तलाशी हम लोग लेंगे, और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ा, छेनी, आरी, पेचकस, प्लास, लाराड, ताले, चाबी और सील मिलने का काम हुआ। इस बीच पे और लोग जो थे वो भाग गए। तो हम लोगों के विरोध करने के बाद लखनऊ शहर में मतगणना स्थल के बाद एलईडी लगने का काम हुआ। अगर चुनाव आयुक्त ने लखनऊ मतगणना स्थल के बाद लगाई एलईडी, तो पूरे प्रदेश में और जगहों पर एलईडी लगाने का काम क्यों नहीं किया गया? उसके बाद जांच हुई और जांच में लखनऊ सेंट्रल का, लखनऊ मध्य क्षेत्र का आरओ दोषी पाया गया और उसको हटाया गया। जिस आरओ ने नामांकन कराया था, जिस आरओ ने चुनाव कराए थे, उस चुनाव को हटाना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन को दबाव में लेकर के चुनाव परिणाम बदलने का प्रयास किया है। हमारे 86 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 1000 वोट से कम अंतर से चुनाव हारे हैं, और कई प्रत्याशियों को विजयी घोषित करने के बाद भी उनको हराने का काम किया है, और कई लोगों को रिकाउंटिंग के माध्यम से हराने का काम किया है। पूरा प्रदेश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, सपा सरकार आ नहीं पाई और लगातार बहुत सारे ऐसे ज़िलों में देखा गया जहां सपा ने अपनी सरकार बना ली है, बहुत सारे आपके विधायक भी बन चुके हैं, तो क्या लगता है कि एक डर भाजपा की सरकार बनने की वजह से एक डर आप लोगों में भी बन गया है? नहीं, हम लोग हमेशा संघर्ष करने का काम करते हैं, कोई डर नहीं है, और जनता के हर मुद्दों को लेकर के, जनता की हर समस्याओं को लेकर के, विकास को लेकर के हम सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। डरने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। चाहे सरकार कितना भी जुल्म, अन्याय, दमन करने का काम करे, हम लोग डरेंगे नहीं, और सरकार के हर दमन का मुकाबला संघर्ष से करने का काम करेंगे। चाहे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, चाहे हम लोग जेल जाएं, लेकिन किसी भी कीमत में हम सरकार के दमन और जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक मध्य लखनऊ के रविदास मल्होत्रा जी, जिनसे हमने बातचीत की और बहुत सारी जानकारी भी ली कि वो किस तरह अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे।